नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज और सेना के साथ। और ये ऐसे खास खबर शहर के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा महावीरगंज में सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाशोत्सव पर्व पर जिलाधिकारी डॉक्टर मणि त्रिपाठी ने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुद्वारा में अखंड पाठ साहब और सबद कीर्तन का आयोजन के साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की अरदास सुनाई गई और प्रसाद का वितरण किया गया। गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह एवं सचिव मनजीत सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि श्री गुरु नानक देव जी बाल्यावस्था से ही ईश्वर के द्वारा रचे गए संसार और प्रकृति को देखकर भाव विभोर थे। 30 वर्ष की आयु में वह संसार भ्रमण पर निकल गए और 28,000 किलोमीटर संसार भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि मनुष्य में आपसी भाईचारे की कमी है। तब उन्होंने जात पात से ऊपर उठने का संदेश दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का उपदेश देकर उन्होंने सभी धर्म के लोगों में अपनी जगह बनाई। हमें उन्हीं के बताए पग चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जो आज गुरुद्वारा में प्रोग्राम रखा गया, किस कारण से रखा गया? ये श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में पिछले 8 दिनों से नगर में प्रभात फेरी कीर्तन हो रहा था, जिसमें गलियों और मोहल्लों में ये प्रभात फेरी निकली और यहाँ गुरुद्वारा में आके समापन होता था। आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है दिनांक 5 नवंबर को। तो यहाँ पर कीर्तन भजन के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन है और शाम को कीर्तन दरबार भी शाम को 8 से लेकर 10 तक होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीप सिंह। आप गुरुद्वारा में किस पद पर? अध्यक्ष हूँ। और कल के लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। कल मैं चाकरी में था, नौकरी होती है, आज मैं नौकरी में हूँ, कल चाकरी में थी। जिस दिन पढ़ाई होती है हमारी, यानी हम लोग के कार्यालय खुले रहते हैं, उस दिन चाकरी होती है और आज छुट्टी है, इसलिए मेरी नौकरी है। तो छुट्टियों में अपने मन के मालिक थोड़ा होते हैं और पढ़ाई के दिन दूसरे के मन के आधार होते हैं। तो कल मतदाता सूची का SIR का ध्यान में बहुत देर रात तक हम लोगों को काम करना पड़ा, तो कल का लंगर में नहीं पा सका और आज पाके जाऊँगा, तो इसलिए फिर से क्षमा चाहता हूँ। देखिए, जैसा अभी सरदार जी ने बताया कि सिख धर्म जो है एक लोगों को प्रेरणा देता है। जैसा हमारा गीता है, अगर गीता को गुरु नानक देव के में हम गुरु ग्रंथ साहब से तुलना करें तो कर्म के लिए सबसे कर्म प्रधान गीता में लिखा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और भी कर्म की चीज़ें लिखी गई कि हमारा उद्देश्य जो है कर्म प्रधान है। तो जैसे अभी बताया 3 वाक्य जो लिखे गुरु नानक देव ने कि कर्म करिए, नाम जप करिए और जो मिले मिल बांटिए। तो ये परिश्रमी कौम है और ये इसकी स्थापना ही परिश्रम के आधार पर हुई है। हर जगह मैं सबसे कहता हूँ कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहाँ सिख कौम रहती है, किसी को आपने कहीं बैठे हुए या कुछ मांगते हुए नहीं देखा कहीं भी। और लोग अलग अलग चीज़ों में देखे, गरीब हो, अमीर हो, अपने परिश्रम के बल पे अपना पेट पालन करते हैं। एक दूसरे से मिल बांट के, नहीं कहीं ना तो लंगर में बैठ के खाना खाते हैं। तो ये बड़ा उदाहरण है। और देश को बनाने में जैसा आप जानते हैं कि हमारे सभी गुरुओं ने और कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, चाहे गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद साहब रहे, और एक मुगलों से लड़ाई में देश की हमारी स्वाधीनता के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को रोकने के लिए उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो प्रकाश पर्व पे मैं फिर से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इसलिए आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं एज ए DM भी आता हूँ, मैं एज ए मणि त्रिपाठी भी आता हूँ, क्योंकि मेरे सवेरे से जितने दोस्त हैं हमारे, वो सबको बधाई दूंगा। और तब बधाइयाँ होती हैं, वो वीडियो कॉल करते हैं गुरुद्वारे से कि मैं पहुँच गया, मैं अरदास लगा रहा हूँ, तो मेरी अरदास को लगाते हैं गुरुद्वारे में। उसके बाद मैं आपके बीच में आता हूँ। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक गुरुद्वारा हमारा विदूना में है, एक ही परिवार वहाँ है, तो उसको भी थोड़ा सा सबद कीर्तन होता रहे, वहाँ जीवंतता बनी रहे। मैंने देखा था, पिछली बार मैं 2 बार जा चुका हूँ, भीतर जाने मिला। कुछ उनको बुलाइए जो मेरे लायक है, मैं उनको प्रशासनिक रूप से मदद करनी है वो कर दूंगा कि इससे भी
से मैं अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ और आप लोगों को फिर से लग बधाई। धन्यवाद।